वंदनीय माताओं एवं सुहृद भक्तवृंद, गत रविवार की चर्चा में हम लोगों ने ये देखा था, ये विचार किया था कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, देख 14 और 15 श्लोक था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि संसार में जो कुछ भी कर्म हो रहा है वह यज्ञ हो सकता है, यज्ञ है और यज्ञ मानकर ही उसको कर्म करना है। हमने उसके पहले देखा था, भगवान ये कहते हैं कि यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः, यज्ञ से भिन्न और सभी कर्म बंधन के कारण हैं, इसलिए सारे जीवन को यज्ञमय करो। यज्ञमय करो, ये भगवान ने जब आदेश दिया तो भगवान उसका कारण बता रहे हैं। आपसे ये निवेदन किया गया था कि भगवान जो भी अर्जुन को बता रहे हैं और अर्जुन के माध्यम से आपको और हमको बता रहे हैं, वो इसलिए बता रहे हैं कि जिससे हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकें। इन सारे शास्त्रों का, विशेषकर हिंदू शास्त्रों का एक ही उद्देश्य है और वो उद्देश्य ये है कि हमारी चेतना में परिवर्तन आए, जिससे हमारे व्यक्तिगत जीवन की उन्नति हो। व्यक्तिगत हमारा जीवन सब प्रकार की कामना वासनाओं से मुक्त होकर इसी जीवन में परमानंद का अनुभव कर सके, ये उद्देश्य है। तो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यज्ञ उपाय बताया और बताकर कहा कि देख, यज्ञ में साक्षात परमात्मा विराजमान है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, ब्रह्म अक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मम नित्यम यज्ञ में प्रतिष्ठितम। तो सर्वगति जो ब्रह्म है यज्ञ में प्रतिष्ठित, इसकी व्याख्या आपके सामने गत रविवार रखी गई थी। अब भगवान हमसे कह रहे हैं कि देख अर्जुन, मैंने जो तुझे क्रम बताया, उसके पहले भगवान ने बताया कि अन्न से मनुष्य जीवित उत्पन्न होता है, जीता है, और अन्न वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है। ये प्रसंग चल रहा है। इसी प्रसंग में अब भगवान अर्जुन को फलश्रुति दे रहे हैं, परिणाम बता रहे हैं कि जो कुछ मैंने तुझे बताया है, प्रकृति के जिस चक्र की चर्चा मैंने तेरे सामने की है, उस चक्र का अगर कोई अनुसरण न करे, पालन न करे तो क्या होगा। तीसरे अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ये कहते हैं, एवं प्रवर्तितं चक्रम न अनुवर्तयति यः अघायुरिंद्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। हे अर्जुन, इस प्रकार मैंने जो सृष्टि चक्र चलाया है, मैंने अर्थात भगवान ने, उस सृष्टि चक्र के अनुसार जो व्यक्ति कार्य नहीं करता, कर्म नहीं करता, अपना जीवन नहीं चलाता है, वह व्यक्ति क्या है? इंद्रियारामः। संस्कृत में इंद्रियाराम एक अपमानजनक शब्द है। भोगी, जो अपने इंद्रियों के सुख में ही डूबा है। भगवान भद्रता से सभ्य भाषा में इन लोगों का वर्णन कर रहे हैं। उसका तात्पर्य यही है कि जो पामर है, इंद्रियारामा, ऐसा व्यक्ति अघ आयु, अघ माने पाप, उसका जीवन पाप से पूर्ण है, व्यर्थ है। कौन? चक्रम न अनुवर्तयति, सृष्टि चक्र जो मैंने चलाया है, उस चक्र का, उस सृष्टि के नियम का, जीवनचर्या की व्यवस्था का जो व्यक्ति अनुसरण नहीं करता है, जो व्यक्ति पालन नहीं करता है, वो व्यक्ति पापी है और उसका जीवन व्यर्थ है। मोघम जीवति, बिल्कुल व्यर्थ उसका जीवन है और पामर है। आइए हम तो इस सृष्टि चक्र के बारे में आज विचार करके देखें, क्योंकि भगवान ये कहते हैं इस प्रकार यदि नहीं चलोगे जैसा मैंने कहा है तो उसका परिणाम ऐसा होगा। ये सृष्टि चक्र है क्या? पिछले प्रवचनों में भी आपके सामने बात कई बार रखी गई है कि हमारे ऋषियों ने, हमारे उपनिषद और वेदों के रचयिताओं ने मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य हमारे सामने रखा है। गीता का भी उद्देश्य यही है कि उस परम लक्ष्य की प्राप्ति का उपाय हमको बताए और सहजतम और सरलतम उपाय बताए, जिस उपाय के द्वारा हम जहाँ हैं, जैसे हैं, उसी अवस्था में रहते हुए उस लक्ष्य की ओर चल सकें। तो ये लक्ष्य क्या है?
आप सभी 4 पुरुषार्थ के विषय में जानते हैं, आपने सुना है। हमारे शास्त्रों में बात कही गई है कि मनुष्य के जीवन में परम लक्ष्य है मोक्ष। कैसे वो प्राप्त होगा? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हमारे ऋषियों ने मनुष्य के सामने रखे हैं। ये तुम्हारे जीवन का परम प्रयोजन है। तो इस प्रयोजन की प्राप्ति कैसे हो? पुरुषार्थ तो हो गया, मोक्ष पुरुषार्थ है, धर्म भी पुरुषार्थ है, अर्थ पुरुषार्थ है, काम पुरुषार्थ है। जीवन में अर्थ चाहिए, जीवन में हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने की सुविधाएं चाहिए, तो वो इसके लिए कामनाओं की पूर्ति के लिए काम पुरुषार्थ है। अब ये हमारा जीवन अर्थ और काम में ही अगर डूब जाए तो हम मोक्ष में नहीं पहुंच सकेंगे, जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मोघम पार्थ सजीवति। तो उसका उपाय क्या है? इसलिए उन्होंने कहा धर्म के अनुसार तुम अर्थ और काम का उपभोग करो, उसका स्वाद लो, तब तुम मोक्ष में पहुंच सकते हो। ये 4 पुरुषार्थ। तो इन 4 पुरुषार्थों को जीवन में कैसे फलीभूत करें, कैसे जीवन में व्यवहार में लाएं, इसके लिए भी हमारे ऋषियों ने मानव व्यक्तित्व का गहन अध्ययन करने के पश्चात व्यवस्थाएं दी। ये ऐसी व्यवस्थाएं जो अनंत काल तक सत्य रहेंगी। सत्य कभी पुराना नहीं होता है, नया नहीं होता है, सत्य सत्य है। तो मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास की जो प्रक्रिया हमारे ऋषियों ने बताई है वो परम सत्य है। आज से 10,000 साल पहले, 10 लाख साल पहले, 10 करोड़ साल पहले ये जितनी सत्य रही होगी या है, आज भी उतना ही सत्य है। और आगामी समय भी जब तक मनुष्य इस विश्व ब्रह्मांड में रहेगा और उसे अपने व्यक्तित्व का विकास करना है, तो यही एकमात्र क्रम है। इसी क्रम से चलकर वो मोक्ष या परम पुरुषार्थ, इसी जीवन में परम शांति की उपलब्धि कर सकेगा, या वेदांत की भाषा में दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, ये वो कर सकेगा। कैसे होगा? तो भगवान कहते हैं कि ये जो चक्र मैंने चलाया है, इस चक्र को तुझे समझना पड़ेगा। भगवान ने सृष्टि चक्र बनाया। जो व्यवस्था हम देख रहे हैं, सारा संसार चलता है, तो सबसे पहली बात साधक साधिका को ये स्मरण रखना है कि भगवान के द्वारा बनाया गया संसार, भगवान के द्वारा चलाया ये सृष्टि चक्र मनुष्य को मुक्ति देता है। मनुष्य की मुक्ति के लिए भगवान ने सृष्टि चक्र की रचना की है। भगवान की सृष्टि में मनुष्य कभी नहीं फंसता है। मनुष्य फंसता है अपने संसार में। भगवान के बनाए हुए संसार में मनुष्य आज तक नहीं फंसा। भगवान ने तो संसार बनाया ही इसलिए है। परमात्मा ये चाहता है कि उसकी बनाई हुई इस सृष्टि के सुख दुखों का अनुभव करते हुए हम इसके स्वरूप को समझ लें। हम समझ लें कि ये संसार क्या है, और ये समझकर परमात्मा की ओर जाएं। इस सृष्टि को देखकर सृष्टि के रचयिता का स्मरण करें कि किसने ये सृष्टि बनाई। और जब हम परमात्मा की ओर एक कदम जाते हैं तो परमात्मा 10 कदम 100 कदम हमारी ओर आता है, कहता है आओ, इसीलिए मैंने इस सृष्टि की रचना की है। किंतु व्यक्ति ऐसा सोचता है कि अरे उसके पास जाने का भी समय नहीं। अब यही बात आपको हमको ठीक से समझनी है। यहाँ अवान्तर प्रसंग है, किंतु ये कह के रखूं, आध्यात्मिक जीवन एकदम व्यक्तिगत होता है। आध्यात्मिक उपलब्धि सामूहिक रूप में कभी नहीं होगी। आपको ज्ञान हुआ तो उसका लाभ आपको मिलेगा, उसका लाभ मुझे नहीं मिल सकता है। आप मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं कि देखो इस प्रकार की साधना मैंने की और मैं निर्वासना हो गया हूँ, तो मुझे ये उपलब्धि हुई है, तुम करो तो ऐसा कर सकते हो। तो आपकी उपलब्धि मेरे जीवन में शांति नहीं देगी, मेरे जीवन की उपलब्धि आपके जीवन में शांति नहीं देगी। इसलिए प्रत्येक साधक साधिका को अपने व्यक्तिगत विकास का, व्यक्तिगत साधना का प्रयत्न करना है। तो जैसा आपसे निवेदन किया कि मनुष्य अपने संसार में फंसता है, भगवान के बनाए संसार में नहीं फंसता है। ये अपना संसार और भगवान का बनाया संसार क्या है? बहुत पहले एक कथा सुनी थी कहीं किसी प्रवचन में, बड़ी अच्छी मुझे लगी, वो आपके सामने रखता हूँ। तो उससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि मेरा बनाया हुआ संसार और भगवान का बनाया हुआ संसार कैसे अलग अलग है। पुराने समय की बात है, जब न तो रेलगाड़ियाँ थीं और न ये टीवी थे और न ये सारे
संचार के साधन थे। उस पुराने समय में किसी एक देश में एक ब्राह्मण परिवार था, जहाँ उसके आसपास ब्राह्मण परिवारों की संख्या कम थी। ये ब्राह्मण यजमान थे, आसपास के गांवों में जाते थे और अपने कर्मकांड लोगों को कराते थे। स्वयं बड़े विद्वान थे। उनकी पत्नी भी बड़ी विदुषी थी। उनकी एक कन्या थी। कन्या को उन्होंने बहुत अच्छी तरह पढ़ाया, बड़ी सुशीला, सर्वगुण संपन्ना, सुंदरी। अब जब ये कन्या बड़ी हुई, सयानी हुई, तो उनके ब्राह्मण देवता को, विशेषकर उसकी माँ को, उसके विवाह की चिंता हुई कि कन्या के लिए योग्य वर कहाँ पाया जाए। तो बेचारे इधर उधर पता लगाते रहे, आसपास ऐसा कोई योग्य वर दिखा नहीं। एक बार की बात, इन्हीं के गांव का कोई मुखिया वगैरह, जो ब्राह्मण नहीं था तो क्षत्रिय था, कुछ था, वो दूर किसी राज्य में गया। तो जहाँ ये गया था वहाँ उसे पता लगा कि बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार उस गांव में है, और उस ब्राह्मण परिवार का एक युवक 16 वर्ष तक काशी में विद्या अध्ययन करके लौटा है। काशी तो अनादिकाल से विद्या का केंद्र है। और तब ये जो इनके गांव के मुखिया थे, क्षत्रिय थे, उन्होंने जाकर देखा उस ब्राह्मण का परिवार, घर बहुत अच्छा, लड़का भी बहुत ही योग्य। ये लौट कर आए और अपने गांव के पंडित जी से कहा कि महाराज, उस गांव में मैं देख कर आया हूँ, एक ब्राह्मण कुमार बहुत सुंदर है और हमारी बिटिया के अत्यंत योग्य है, किंतु तो आपको जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा हाँ, मैं अवश्य जाऊँगा। तो ये ब्राह्मण देवता, 2 दिन का रास्ता है, 3 दिन का रास्ता था, वहाँ चल कर गए। ये स्वयं भी बड़े विद्वान थे। अब हमारी परंपरा ये थी प्राचीन काल में, उसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे, कि हमारे जीवन को उन्होंने 4 वर्णों और 4 आश्रमों में बांटा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। एक आध बार कदाचित प्रवचन में इसकी वैज्ञानिकता आपके सामने रखी गई थी। और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रम हैं। ये अत्यंत वैज्ञानिक है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो क्योंकि ये बालक वाराणसी में पढ़कर आया था, उसके ब्रह्मचर्य का काल समाप्त हुआ था, तो हमारे यहाँ परंपरा ऐसी थी कि बटुक को, या कम से कम ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के पुत्रों को, पुत्रियों को अनाश्रमी नहीं रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य का जीवन समाप्त हुआ तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो, फिर वानप्रस्थ में, फिर संन्यास में, ऐसी व्यवस्था थी। तो ये ब्राह्मण लड़के के पिता ये भी चाहते थे कि कोई सुयोग्य कन्या मिले तो इसका विवाह किया जाए, गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट हो। तो ये कन्या के पिता ब्राह्मण देवता पहुँचे। उन्होंने लड़के का घर देखा, लड़के के पिता को देखा, परिचय हुआ, बहुत उनको अच्छा लगा और बातचीत चर्चा हुई। ब्राह्मण कुमार जो पढ़कर आया था उससे चर्चा की, उसकी विद्वता से प्रसन्न हुए और उस ब्राह्मण देवता ने इनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। बड़े आनंद से लौटकर अपने गांव में आए। और पुराने समय में ऐसा होता था कि सारा गांव अपना हुआ करता था। जब लोगों को पता लगा कि हमारे ब्राह्मण देवता की कन्या का विवाह होने वाला है और महाराज गए थे, प्रस्ताव स्वीकार, तो महिलाएं वहाँ आ गईं अपने ढोलक मंजीरा वगैरह लेकर, जो उनके गान होने लगे, आनंद होने लगा, सारी व्यवस्था, सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। कन्या की माँ भी प्रसन्न हुई। कन्या की माँ ने कन्या को बताया कि बेटा तेरे पिता गए थे, इस प्रकार का एक गुणीवर तेरे लिए मिला है। बालिका भी प्रसन्न हुई और बड़ा आनंद उत्सव उनके घर मनाए। गांव के सब लोग, गरीब ब्राह्मण थे तो गांव के सब लोगों ने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार उनको दान दिया, जो कुछ देना था। 2 दिन उत्सव चलता रहा, बड़े आनंद से उत्सव चला। तीसरे दिन की बात एक व्यक्ति आया और आकर ये ब्राह्मण देवता का पता पूछने लगा। गांव में बड़ा गांव था, गांव के दूसरे छोर में आया था। तो गांव के लोगों ने बताया कि आप जाकर देखिए, वो अश्वत्थ का, पीपल का जो बड़ा वृक्ष दिख रहा है, बस उस वृक्ष के पास ही हमारे गांव के पंडित जी का मकान है, सब कोई जानते हैं, आप चले जाइए। वो व्यक्ति वहाँ आया और आकर उसने वो ब्राह्मण देवता को पुकारा। वहीं वो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए शास्त्र पाठ कर रहे थे। उनके हाथ में उसने एक पत्र दिया। एक आगंतुक व्यक्ति को आया देखकर वो खड़े हुए। उन्होंने पत्र पढ़ा। पत्र पढ़कर ऐसा सिर पीट लिया और एकदम बैठ गए। पत्नी थी वहीं घर के अंदर। उन्होंने देखा क्या बात है, सिर पीट कर ये क्यों बैठ गए। तो वो आई। वो जब आई तो ब्राह्मण देवता का मुंह एकदम सूख गया है, कुछ बोले नहीं। उन्होंने पत्र उनके हाथ में था। पत्नी ने पत्र पढ़ा तो एकदम धड़ाम से गिर सी गई जमीन में, वहाँ नीचे, और वो रोने लगी। कन्या भीतर से आई।
कन्या ने देखा क्या बात है पिताजी माताजी ऐसे हुए रो रहे हैं। तो कन्या ने देखा कि माँ ऐसी पड़ी है और उसके हाथ के नीचे एक पत्र है। कन्या ने पत्र पढ़ा तो लगभग मूर्छित होकर गिर गई वो। अब ये व्यक्ति बड़ा घबरा गया। ब्राह्मण देवता थोड़े संभले। अब संभले तो पत्नी को समझाने लगे। कन्या को जल का छींटा वगैरह दिया, होश आया, दोनों रो रहे हैं। और दूसरे गांव के लोग आ गए, क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं पंडित जी, क्या हो गया पंडित जी के घर। सभी दुखी हुए कि भाई क्या हो गया। घटना ऐसी हुई थी कि जब ये ब्राह्मण देवता लौट कर आए, कन्या के पिता, उसी दिन ब्राह्मण बालक बहुत दिनों बाद अपने गांव में आया था। तो अपने मित्रों के साथ घूमने के लिए खेतों की ओर गया, बचपन के जो मित्र थे। संध्या समय इस ब्राह्मण बालक को एक जहरीले नाग ने डस लिया और रात को उसकी मृत्यु हो गई, उस लड़के की जिसका विवाह होने वाला था। उसका समाचार लेकर उस गांव का ये व्यक्ति आया था। ये परिवार इतना दुखी हुआ। अब देखिए, जीवन का सत्य यही है। 2 दिन पूर्व जब तक चर्चा नहीं हुई थी, उनका संसार अपना संसार था। भगवान का संसार बिल्कुल वैसा ही था, जैसा इनका घर, जैसा इनका गांव, जैसा इनका शरीर, जैसी कन्या के माता पिता थे, वैसे ही उस बालक के माता पिता। भगवान के संसार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये परिवर्तन आया अपने बनाए हुए संसार में। कन्या के पिता ने एक स्वप्न देखा कि मुझे बहुत अच्छा दामाद मिलेगा। कन्या की माता ने स्वप्न देखा बहुत योग्य वर मिला है। कन्या तो बेचारी एकदम समर्पिता हो गई कि ऐसा योग्य पति मुझे मिलने वाला है, और ये दुर्घटना हो गई। तो ये सारे लोग दुखी हो गए। इसी प्रकार अगर हम विचार करके देखें तो आपका हमारा बनाया हुआ संसार हमारे बंधन का कारण है। जहां हम फंसे हैं आसक्ति में, आगे देखेंगे, जहां भी हम फंसे अपने संसार के कारण फंसे हुए हैं। विचार करके देखिए, प्रत्येक के जीवन में है। हम फकीर सन्यासी लोग, मेरा संसार ये मेरे गेरुआ कपड़े हो सकते हैं, मेरी कॉपी, मेरा चादर मेरे बंधन का कारण हो सकता है। मेरी चादर कहाँ गई, वो ले गया, अच्छा उसको पकड़ो, इसको करो, आजाद चौक थाने में रिपोर्ट लगाओ, मेरी चादर ले गया। चादर जिस सूत से बनी है, इस सूत का कपास भगवान ने बनाया था। तो भगवान ने कपास इसलिए बनाया था क्या कि उससे चादर बने और मैं उसमें बंध जाऊं। भगवान ने तो इसलिए बनाया था कि शरीर रक्षा के लिए तो उसका उपयोग कर, और शरीर की रक्षा इसलिए कर कि मेरा भजन कर सके। तो हमने छोड़ दिया। तो संसार की प्रत्येक वस्तु इसलिए बनी है कि हम उसके उपयोग के द्वारा संसार के रचयिता का स्मरण करें, उस ओर जाएं। ये न होने के कारण हम अपने संसार में फंस गए हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, देखो, सृष्टि चक्र के अनुसार यदि चलोगे तो तुम अपना संसार नहीं बना पाओगे, उसमें नहीं फंसोगे। सृष्टि चक्र से चलोगे तो मेरे बनाए हुए संसार में चलते हुए तुम मुक्ति को प्राप्त करोगे। ये कैसे होगा? सृष्टि अनंत काल से चल रही है। यहाँ एक मौलिक बात हमें स्मरण रखना होगा। गत बार भी आपके सामने बात कही गई थी और शायद उसके पहले भी कहा था 2 रविवारों से। वो ये कि हिंदू धारणा के अनुसार, वेदांत की धारणा के अनुसार सृष्टि अखंड है, एक है। ये सृष्टि में जो भेद दिखता है ये मिथ्या है। कैसे है? जैसे ये मेरा शरीर है, आपका शरीर, हमारे शरीर में शरीर और अंग, हाथ पैर आंख नाक कान, ये यद्यपि अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग प्रकार के काम इससे होते हैं, पर है शरीर एक ही, अंग अंगी संबंध है। ठीक उसी प्रकार ये सारा विश्व ब्रह्मांड उसी सृष्टिकर्ता की रचना है। इस ब्रह्मांड में मेरा भी एक स्थान है, मेरा ब्रह्मांड से अटूट संबंध है और ब्रह्मांड का मुझसे संबंध है। हम परस्पर आश्रित हैं। संसार को छोड़कर आप नहीं रह सकते, आपको छोड़कर संसार नहीं रह सकता। हम एक दूसरे से जुड़े हैं। जब इससे हम विपरीत हो जाते हैं, इसका दुरुपयोग करने लगते हैं, तो हम संसार से अलग हो जाते हैं। यद्यपि व्यवहारिक दृष्टि से दूसरा सत्य ये है कि मेरे बिना संसार रुक नहीं सकता। अगर आज मेरी मृत्यु अभी इसी क्षण हो जाए, इस संसार का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। किंतु मेरा जीवन संसार के बिना एक क्षण भी संभव नहीं। आप हम सबका, हमारा अस्तित्व ही इस सृष्टि, इस संसार के कारण है। ये जीवन का सत्य है। तो ये सृष्टि जब एक है तो इस सृष्टि के कुछ ऐसे नियम हैं जिन नियमों का पालन करने से व्यक्ति अपना विकास करते हुए सृष्टिकर्ता के पास जा सकता है। जिन नियमों के विपरीत चलने से व्यक्ति सृष्टिकर्ता से दूर होगा और उसका विनाश हो जाएगा।
ये नियम क्या है? इन नियमों की व्यवस्था किस लिए हुई? हमारे ऋषियों ने हमको बताया कि नियम ये है कि सृष्टि में जो कुछ है उस सब का अनुभव करते हुए तुम ये समझ लो कि इस सृष्टि में इंद्रियों के द्वारा मिलने वाले सुख अस्थायी हैं। तुम्हारे जीवन की आकांक्षा है स्थायी सुख की, परम सुख की प्राप्ति हो। सीमित सुख तुम नहीं चाहते हो, आप हम सब ये जानते हैं। तो हम सीमित सुख नहीं चाहते हैं, सीमित जीवन नहीं चाहते। हम में से कौन मरना चाहता है? कोई नहीं मरना चाहते हैं, अनंत काल तक बचे रहें चाहते हैं। सीमित ज्ञान नहीं चाहते हैं, सब कुछ जान लें, संसार की कोई भी बात हमसे छिपी न रहे, संसार का सब रहस्य जान लें, सब प्रकार की विद्याएं जान लें। तो ये तीन जो मौलिक आकांक्षा है, अनंत काल तक जीवित रहने की, अनंत काल तक या असीम सुख भोगने की और असीम ज्ञान प्राप्त करने की, इस इच्छा को हम दबा नहीं सकते। अदम्य है, थोड़े दिन के लिए दब जाए, किंतु इसकी पूर्ति के बिना जीवन में शांति कभी नहीं मिल सकती है। अज्ञान के कारण, भूल जाने के कारण हम सोचते हैं कोई धन में, कोई तन में, कोई पद में, कोई मान में, इसमें हमको ऐसा सुख मिलेगा, ये हम सोच कर जाते हैं। तो हमारे ऋषियों ने इसको समझकर हमें 4 व्यवस्थाएं दी। हमारे आश्रम उन्होंने बनाए। उन्होंने कहा देखो, मनुष्य के जीवन में सब बातों की आवश्यकता है। संसार में जब उसका जन्म हुआ है तो संसार का वो अनुभव किए बिना संसार से विरक्ति आ नहीं सकती है उसको। इसलिए उन्होंने कहा मनुष्य जीवन को 100 वर्षों में बांटा। 100 वर्षों में बांटकर उसके 4 विभाग किए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। क्यों ऐसा किया उन्होंने? इसलिए उन्होंने किया कि जैसा आपसे निवेदन किया गया कि जब तक मनुष्य वासनाओं से मुक्त नहीं होता है, इच्छाओं से मुक्त नहीं होता है, तब तक अपने इस स्वरूप का उसको अनुभव नहीं हो सकता है। हमारा स्वरूप वही सच्चिदानंद है। मनुष्य के भीतर परमात्मा विराजमान है। वह परमात्मा परम आनंद स्वरूप है। उसकी अनुभूति करना मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है। तो ये कैसे होगा? ये तभी हो सकता है कि मनुष्य अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर धीरे 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 ऊपर उठे। आज हमको परमात्मा का या आत्म सुख का अनुभव नहीं है। ऋषियों ने कहा कोई बात नहीं है, अभी तुम रुको, तुम्हें आत्म सुख का अनुभव नहीं है तो उसका हम उपाय बताते हैं। तुम्हें जिसका अनुभव है उस आधार पर, छोटा बच्चा भी भोजन के सुख से परिचित है। छोटा बच्चा भी उसके अगर कांटा लगे तो उस दुख से, और कांटा निकल जाए तो उस सुख से परिचित है। अर्थात इंद्रियों से मिलने वाले सुख दुखों से हम लोग परिचित हैं। तो ऋषियों ने कहा कि संसार के इन सुख दुखों का ठीक ठीक अनुभव करो। संसार के दुखों से तो तुम परिचित हो, जिन सुखों की तुमको आशा है कि इंद्रियों के विषयों से संपर्क होने में हमें सुख मिलेगा, इंद्रियों और विषयों के संपर्क से सुख मिलेगा, ऋषि कहते हैं अवश्य मिलता है थोड़ा सुख, उसका अनुभव करो, उसको चखो, उसका स्वाद चखो। किंतु स्वाद चखने के लिए तुम्हें तैयारी करनी पड़ेगी। इसलिए वो 4 पुरुषार्थ की बात कही, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ऋषियों ने हमसे कहा अर्थ और काम का जीवन में भोग परम आवश्यक है, किंतु इस अर्थ और काम के भोग के लिए तुमको जीवन में तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे एक सिपाही युद्ध में जाता है, हम लोग क्या करते हैं, सेना के अधिकारी यहाँ आके लोगों को सेना में भर्ती करते हैं। भर्ती करने के बाद उनको प्रशिक्षण देते हैं। प्रशिक्षण देने के बाद जब वो योग्य हो जाता है, प्रशिक्षित हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को युद्ध करने के लिए भेजते हैं। तब वो सफलतापूर्वक युद्ध करता है और विजयी होता है, या फिर शहीद होकर स्वर्ग की प्राप्ति करता है। ठीक उसी प्रकार संसार के सुखों को भोगने के लिए भी युवक को, युवती को तैयारी करनी पड़ती है। बिना तैयारी के जीवन में कोई सुख भी नहीं भोगा जा सकता है। और आज क्योंकि आज के युवक युवतियों को उस प्रकार का प्रशिक्षण नहीं है, इसलिए उनको संसार का सुख भी नहीं मिल पाता है, दाम्पत्य जीवन भी उनका सुखी नहीं है, दुख में डूबे हुए हैं। हमारे ऋषियों ने कहा भोग भी करना हो तो पहले तैयारी करो। इसलिए उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम की व्यवस्था की। ये ब्रह्मचर्य आश्रम क्या है? 25 वर्ष का ब्रह्मचर्य आश्रम था। तो ये ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष का था। उसमें 10 वर्ष तक तो बालक रहता था। लगभग 8 से 10 वर्ष के बीच में उसको गुरुकुल में भेज दिया जाता था, यज्ञोपवीत करके। वहाँ अपने गुरु के पास
12-15 वर्ष रहकर मनुष्य अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर लेता था। संसार में कैसे सुखपूर्वक रह सकेगा, कैसे धनार्जन करेगा, कैसे दूसरों से व्यवहार करेगा, कैसा बलिष्ठ शरीर होगा। जिसका शरीर मन शुद्ध और बलिष्ठ है वही संसार का सुख ले सकता है। जो दुर्बल है, जो असंयमी है, इस ऐसे व्यक्ति के जीवन में दाम्पत्य सुख भी नहीं होता है, कोई उसके जीवन में सुख नहीं रहता है। किंतु जो बलिष्ठ है, दृढ़ है, जिसने जीवन में संयम का अभ्यास किया है, जो स्वस्थ है शरीर और मन से, वही व्यक्ति संसार के सुख भोगने का अधिकारी होता है। संसार में भी ये देखने को मिलता है। तो ये ब्रह्मचर्य का जीवन, ब्रह्मचर्य आश्रम तैयारी का आश्रम था कि व्यक्ति संसार का सुख भोगने के लिए तैयार हो सके। दुर्बल व्यक्ति क्या सुख भोगेगा? जिसको हजम नहीं होता वो क्या खा सकेगा? जिसका हजमा ठीक है, जो जिसने व्यायाम करके शरीर को पुष्ट रखा है, वही संसार के अच्छे उत्तम से उत्तम भोजन का सुख ले सकता है। जिसमें वो सामर्थ्य नहीं है वो क्या ले सकेगा? इसलिए ये तैयारी करो। तो ब्रह्मचर्य आश्रम था परिश्रम का, तपस्या का, कठिनाई का। जब तक मनुष्य के जीवन में परिश्रम न हो, कठिनाइयां ना आए, तपस्या ना आए, तब तक किसी प्रकार उसका विकास नहीं होता है। सब प्रकार की सफलता इन्हीं पर निर्भर करती है। और इस ब्रह्मचर्य आश्रम में हमारे आचार्यों ने जो गुरुकुल बनाए थे, मनुष्य को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक सब प्रकार की शिक्षा दी जाती थी और सब प्रकार की उसकी उन्नति का उपाय किया जाता था। इसलिए जब बटुक वहाँ से निकलता था, वहाँ से विद्यार्थी निकलता था, तो जीवन का सामना करने के लिए, जीवन का सुख भोगने के लिए पूरी तरह तैयार रहता था। दूसरा एक बहुत बड़ा लाभ उस गुरुकुल प्रथा का होता था, वहाँ समता थी। आज की भाषा में कहूँ तो पूर्ण साम्यवाद था। भगवान कृष्ण और भगवान बलराम इतना उन्होंने विराट पराक्रम दिखाया, कंस का वध किया, दुष्टों को मारा और उस राज्य के वो अधिकारी हो सकते थे। कंस वध के बाद उनके गुरु आए, उनके कुलगुरु गर्गाचार्य, और उन्होंने क्या कहा वसुदेव जी से और महाराज उग्रसेन से कि महाराज अभी बच्चे गुरुकुल में जाने लायक हो गए हैं, इनका काम समाप्त, अब इनको भेजो। तो द्वारकाधीश इतने बड़े महाराज उग्रसेन के नाती, वसुदेव जी के पुत्र, ये दोनों हाथ में समिधा लेकर जो परंपरा थी उस परंपरा के अनुसार अपने मध्य प्रदेश में उज्जैन में आए, संदीपनी आश्रम में आए और यहाँ रहकर गुरु के पास उन्होंने अध्ययन किया। वहीं एक दरिद्र सुदामा नाम के भी ब्राह्मण थे, जिनको कुछ नहीं था, भिक्षा जिनकी चर्या थी। तो राजपुत्र और एक सामान्य दरिद्र व्यक्ति दोनों समान थे गुरुकुलों में, और इसलिए उनके मन में कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होता था, उनके मन में कोई भेदभाव नहीं उत्पन्न होता था। तो इस प्रकार शिक्षा दी, शिक्षा दे के योग्य हो गए। अब आप ये विचार करके देखें कि इसके बाद उन्होंने कहा कि अब तुम गृहस्थ आश्रम में जाओ। तो गृहस्थ आश्रम में जाने के लिए जिस संयम की, जिस शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक शक्ति की आवश्यकता, उसके लिए वो तैयार है। बालिकाओं के भी गुरुकुल हुआ करते थे, तो कन्या भी प्रस्तुत है और बालक भी प्रस्तुत है। इन दोनों को 25 वर्ष तक संसार के सुख भोगने की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई और कहा कि तुम संसार के सुखों का भोग करो, क्योंकि जिस व्यक्ति ने जीवन में ब्रह्मचर्य का अभ्यास किया है वही व्यक्ति भोग से मिलने वाले सुख की और ब्रह्मचर्य की तुलना कर सकता है। तब उसको लग सकता है कि अच्छा भाई, गुरु के आश्रम में रहकर मैंने ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन में जिस संयम का सुख मैंने लिया, जीवन में जिस महानता की मैंने अनुभूति की, गृहस्थ जीवन में गृहस्थ के सुखों से, गृहस्थ के भोगों से मिलने वाला जो सुख है वो सुख अधिक अच्छा है, या ब्रह्मचर्य द्वारा जीवन में जिस उन्नति का मैं प्रयत्न कर रहा था वो सुख अच्छा है। तो इसमें इस तुलना में उसके पास विचार करने के लिए द्वंद नहीं होता था, क्योंकि अनुभव होता था कि नहीं, गृहस्थ जीवन में जो मिलने वाला सुख है वो तो क्षणिक है। यहाँ तो इंद्रियों के ही माध्यम से, इंद्रियों की दासता से चलना पड़ता है। नहीं, जीवन में सुख है इंद्रियों के स्वामी होने में, इंद्रियों की दासता में नहीं है। फिर ब्रह्मचर्य आश्रम कठिनाई का, परिश्रम का आश्रम हुआ करता था, तपस्या का आश्रम हुआ करता था। उसके बाद के जितने आश्रम थे वो सुख के थे। तो जिसने जीवन में प्रारंभ में कठिनाइयां पाई हैं उस व्यक्ति को ये ज्यादा सुख देता है। फिर जब वो आराम से रहता है तो बहुत सुखी रहता है। पर जिन बच्चों का या जिन परिवारों में बहुत सुविधाएं हैं, संपन्नताएं हैं, ऐसे परिवार में जिन बच्चों का जन्म हुआ है, ऐसे बच्चे बड़े होते और दुर्भाग्य से
उम्र कुछ अधिक हो जाने के बाद जब कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो महान दुख में पड़ जाते हैं। बचपने में जो सुख से रहा है, जवानी या प्रौढ़ावस्था में अगर उसको दुख आए तो महान दुख होता है, किंतु बचपने में या इन ब्रह्मचर्यों के वर्षों में जिसने अपना जीवन कठिनाई और तपस्या में बिताया है, उसके लिए आगे के सुख अधिक से अधिक सुख होते हैं। तो इस प्रकार का प्रशिक्षित व्यक्ति योग्य हुआ। अब उसने संसार के सुख का अनुभव किया और गुरु के आश्रय में रहकर उसने संयम के सुख का अनुभव पहले ही कर लिया था, उसकी अनुभूति थी। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा 25 वर्ष तक तुमने ये किया और तुम समझ गए, अब तुम्हारी संतान योग्य हो गई या तुम्हारे उत्तराधिकारी योग्य हो गए, तो अब अंतिम लक्ष्य तुमको उस मोक्ष की ओर जाना है। तो धर्म के अनुसार तुमने अर्थ और काम